भोपाल में गरबा उत्सव में बिना आईडी कार्ड से नहीं हो रही एंट्री। न्यूज 18 इंडिया ने किया रियलिटी चेक, कहा सिर्फ सनातन धर्म का पालन करने वाले ही गरबे में आ सकते हैं। राजस्थान के बूंदी में धर्म परिवर्तन का मामला गरमाया। हिंदू संगठनों ने सड़क पर किया प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। घटती हिंदू आबादी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, कहा मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से 800 सालों में आधी हो गई हिंदुओं की आबादी। राजस्थान के झुंझुनू में निजी स्कूल बस और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और बच्चा जख्मी। बागपत में साध्वी प्राची ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर, नारों को बताया नया जिहाद। यूपी सरकार से गंभीर एक्शन लेने की मांग की। समस्तीपुर में भी पीएम मोदी को दी गई गाली, उनकी मां को भी अपमानित किया गया। आरजेडी का झंडा लिए युवाओं ने किया अपमान। वीडियो तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा का बताया जा रहा है। जयपुर अपार्टमेंट में विवाद के बाद लड़की से हुई मारपीट, बिल्डिंग मेंटेनेंस को लेकर हुई थी, कहा सुनी एफआईआर दर्ज, आरोपी फरार। पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज सुबह 10 बजे शुरू होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने का मुद्दा एजेंडे में अभी शामिल नहीं। गुजरात के सूरत में एक दोस्त ने दूसरे पर किया जानलेवा हमला, पुरानी दुश्मनी को लेकर क्रिकेट बैट से वार किए, पीड़ित शख्स गंभीर रूप से घायल। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। महागठबंधन के मैनिफेस्टो के कुछ हिस्से करेंगे जारी। मैनिफेस्टो में अति पिछड़ा समाज का ध्यान। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एनडीए के कुछ घटक दलों से होगी मुलाकात। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। गोंडा में बीजेपी विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट और पथराव, 12 से ज्यादा लोग जख्मी। समर्थकों के हुजूम के बीच जेल से वापस घर पहुंचे एसपी नेता आजम खान। अखिलेश के सवाल पर आजम खान ने काटी करनी, बीएसपी में जाने की संभावना को खारिज नहीं किया। दक्षिण एक्टर दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के घरों पर कस्टम डिपार्टमेंट का छापा। दुलकर सलमान की 36 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गईं। बिहार के 4 दिन के दौरे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज से 27 सितंबर तक बिहार के सीमांचल क्षेत्र में निकालेंगे सीमांचल न्याय यात्रा। नक्सली कोसा और राजू के ढेर होने के बाद मिला हथियारों का बड़ा जखीरा। पुलिस ने नक्सलियों के शव बरामद किए। दोनों पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए का इनाम था। देश भर में नवरात्रि की धूम। हैदराबाद में नवकार नवरात्रि उत्सव मनाया गया, लोगों ने जमकर किया गरबा डांस। अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में आज ईडी सोनू सूद से करेगी पूछताछ। कल युवराज सिंह से हुई थी लगभग करीब 7.5 घंटे तक पूछताछ। जांच एजेंसी के रडार पर कई फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर। फरीदाबाद में एक लड़के पर जानलेवा हमले का वीडियो वायरल। मामूली कहासुनी को लेकर 3-4 बदमाशों ने लड़के पर हथौड़े से किए ताबड़तोड़ वार। 19 सितंबर की घटना। महाराष्ट्र के डोंबिवली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ता को जबरदस्ती पहनाई साड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ता पर पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। मशहूर म्यूजिक कंपोजर शंकर महादेवन ने आरएसएस गीतों को नया सुर ताल दिया। संघ गीतों को दिया नया अंदाज। 28 सितंबर को गीत होगा लॉन्च। तमिलनाडु के नीलगिरी में पकड़ा गया जंगली हाथी। राधा कृष्ण नाम के जंगली हाथी को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। 12 लोगों की ये जंगली हाथी अब तक जान ले चुका था। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को यूएन में दिखाया आईना। खैबर पख्तूनख्वा में नागरिकों पर पाकिस्तानी सैन्य हमले के मसले पर लताड़ा। पाकिस्तान को पीओके खाली करने की नसीहत दी। भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी फटा। बैरन आइलैंड में 8 दिन में 2 बार धमाके। अंडमान निकोबार द्वीप में है दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में धमाके के बाद ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे। बलूचिस्तान के मस्तूम की घटना। आज एशिया कप में भारत बांग्लादेश का मुकाबला। दुबई में रात 8 बजे होगा मैच। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर जीता है सुपर 4 का अपना पहला मैच। ताइवान में शक्तिशाली रागासा तूफान का कहर। रागासा तूफान बना साल का सबसे ताकतवर तूफान। 137 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। इटली की पीएम मेलोनी का भारत को लेकर बड़ा बयान। कहा युद्ध रोकने में भारत निभा सकता है अपना अहम किरदार। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप और मेलानिया का एस्केलेटर बीच में ही अटका। दोनों को पैदल चढ़ना पड़ा। ट्रंप ने खराब एस्केलेटर की शिकायत करते हुए बताया कि उनकी पत्नी गिर सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में दावा किया कि उन्होंने अलग अलग देशों के बीच 7 युद्ध रुकवाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन को यूक्रेन रूस युद्ध रोकने में मुख्य मददगार बताया। और नवरात्रि के त्योहार के बीच में देश भर के पूजा पंडालों में गरबे का आयोजन किया जा रहा है। और इस बीच गरबा डांस में गैर हिंदुओं की नो एंट्री का मामला और भी ज्यादा जोर पकड़ रहा है।
मुंबई में भी गरबा पंडालों में गरबा जिहादियों को लेकर पोस्टर लगाए गए। बजरंग दल और वीएचपी की ओर से चेतावनी के साथ गैर हिंदुओं की पहचान के लिए नियम कायदे बनाए जा रहे हैं। इन सारी तैयारियों के बीच न्यूज 18 इंडिया में भोपाल के गरबा कार्यक्रम में एक रियलिटी चेक के जरिए यह समझने की कोशिश की गई कि आखिर गरबा में आने वाले लोगों की किस तरह से एंट्री की जा रही है। तिलक और कलावा पहनाने की जो बात हो रही है वो कैसे किया जा रहा है। रियलिटी चेक की ये रिपोर्ट देखिए। गरबा भोपाल में भोजपाल गरबा आप देखिए, गरबे की धूम यहाँ पर है और गरबे की इस धूम के बीच में कलेक्टर का आदेश की बकायदा पहचान आईडी के साथ लोग यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहचान के लिए आईडी देखी जा रही है, आधार कार्ड देखे जा रहे हैं और साथ ही आप देखिए जो सबसे अहम बात है कि टीका। जब आप यहाँ आएंगे गरबे में तो पहले आपको बकायदा यहाँ पर तिलक किया जाएगा, टीका लगाया जाएगा आपके माथे पर, उसके बाद ही आपको गरबे में यहाँ परमिशन मिलेगी। उसके पहले आपको वहाँ पहचान दिखानी पड़ेगी। आप लोगों ने आपने आपके आई कार्ड दिखा दिया? हाँ, दिखा दिया था। आई कार्ड दिखा दिया। जी जी। क्या दिखाया? आधार कार्ड। अच्छा, उसके बाद ही अंदर आने दिया। ये क्या लगा रहे हैं? जी, रोली इनका स्वागत कर रहे हैं सभी लोगों का। सनातन धर्म के अनुसार इनको प्रवेश दिया जा रहा है। सनातन धर्म के मुताबिक प्रवेश दिया जा रहा है और यहाँ पर देखिए तिलक के साथ साथ कुछ कलावा भी बांध रहे हैं। जी, तो ये देखिए बकायदा यहाँ पर तिलक लग रहे हैं। जो भी आएगा पहले उसको तिलक लगेगा, पहचान उसकी तय होगी और पहचान के बाद जब वो अपना आधार कार्ड दे देंगे उसके बाद उनको यहाँ पर भोपाल में इस तरह का जो आदेश कलेक्टर की तरफ से भी निकला है उस आदेश के मुताबिक यहाँ पर जो पहचान के बाद ही यहाँ पर अंदर आने की इजाज़त मिल रही है। इस गरबे में मैं देख रहा हूँ कि टीका भी है, तिलक भी है, कलावा भी है। भोजपाल गरबा महोत्सव जम्बूरी मैदान पर आयोजित हो रहा है। यह गरबा पूरी तरह से हिंदू समाज को समर्पित है। मनोरंजन का केंद्र नहीं है, माता जी की पूजा पाठ का केंद्र है, तो इसलिए सारी पहचान, टीका, कलावा, ये सब कुछ। निश्चित रूप से हमारी माता बहनें भोजपाल गरबा महोत्सव में माँ की आराधना का पर्व को मनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हम उनका सम्मान तिलक करके कर रहे हैं, कलेवा बांध के कर रहे हैं, जो हमारी हिंदू संस्कृति की परंपराएं हैं। हिंदू संस्कृति की परंपरा का पूरा पालन। मैं समझता हूँ ये एक मंदिर जैसा है। हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो जो इस आस्था को मानता है उनके लिए स्वागत है। हम बहुत सुरक्षित व्यवस्था के साथ। और मध्य प्रदेश के रतलाम में शहर काजी ने मुस्लिम समुदाय के युवकों से अपील भरी चिट्ठी उन्हें लिखी है। शहर काजी की ओर से अपील किया गया कि मुस्लिम समुदाय के युवक गरबा से दूर रहें ताकि समाज में विवाद की स्थिति ना बने। तो शहर काजी के जरिए देखिए मुस्लिम युवकों से यह अपील की गई है। मुस्लिम समुदाय बच्चों को गरबा में जाने से रोके, ये भी कहा गया है। एमपी के रतलाम में मुस्लिम युवकों से शहर काजी की यह अपील खत के जरिए, चिट्ठी के जरिए सामने आई है। देखिए नए नियम कायदे कानून इस बार बने हैं ताकि लव जिहाद को रोका जा सके। ये हिंदू संगठनों का यहाँ पर कहना है, ये गरबा आयोजकों का यहाँ पर मानना है, जिसके चलते आधार कार्ड और बहुत से ऐसे नियम सामने आ रहे हैं। लेकिन शहर काजी की तरफ से भी ये अपील मुस्लिम युवकों से खास तौर पर की गई है कि वो गरबा आयोजनों से दूर रहे। और मुंबई के मलाड इलाके के गरबा खेलने वाले एक मैदान के बाहर पोस्टर लगा दिए गए जिसमें लड़कियों को लव जिहाद से बचने के लिए आगाह किया गया है। एंट्री से पहले अगर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को किसी पर शक हुआ तो लड़के को हल्दी कुमकुम और गौमूत्र का टीका लगेगा और उनका आधार कार्ड भी चेक किया जाएगा। इस समय हम मुंबई के मलाड ईस्ट के एक ग्राउंड पे है जहां पर ये उत्सव रखा गया है। यहाँ पे 10 दिन तक गरबा चलता है, लेकिन इस पंडाल में कोई एंटी सोशल एलिमेंट ना आ जाए या फिर कुछ ऐसे लोग पंडाल के अंदर मौजूद ना हो जाएं जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करें या फिर किसी और के साथ गलत व्यवहार करें। ऐसी चीज को रोकने के लिए बाकायदा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अलग अलग तरीके से उन एंटी सोशल एलिमेंट या फिर दूसरे समुदाय के लोगों को पहचानने के लिए तैयारी कर रखी है। सबसे पहले